अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मुगल। बिज़नेस कोई सा भी हो उसको चलाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और स्टाफ के तमाम डेटा को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए एक अच्छी एप्लीकेशन, डेटाबेस या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। ताकि जो प्रॉपर जो है उनके स्टाफ की रिकॉर्ड कीपिंग कर सके, उसके अलावा उनकी तमाम हर तरह की एक्टिविटी को ट्रेस कर सके। तो इसी तरह का एक डेटाबेस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका मैं अभी आपको डेमो भी शेयर करूँगा, ठीक है। मैंने कहा पहले थोड़े से आपको उसके हवाले से फ़ीचर्स बता दूं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेस है ये, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी पैकेज होगा उसमें ये इंक्लूड होगा, ठीक है। और आप इसमें ईज़िली आप इसको चला सकते हैं किसी भी वर्जन के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं हम लोग। इस डेटाबेस में ये होता है कि आपने एम्प्लॉई का जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो सारी आपने इसके अंदर इनपुट कर लेनी है। और उसके बाद अटेंडेंस को हमने सेपरेट रखा हुआ है। आप एक्सेल पे अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं, या तो आपने कोई भी आपके पास बायोमेट्रिक है या कोई भी दूसरा अदर वे ऑफ मतलब अटेंडेंस इनपुट है वो आप अपने पास चला रहे हैं, उससे जो है ना एक्सेल पे आपने डेटा ले लेना है या एक्सेल पे आपने डेटा ले लेना है अटेंडेंस का, ठीक है। और एट द एंड आपने उसकी समरी बनानी है और उस समरी को हमारे डेटाबेस में आपने पेस्ट कर देना जस्ट, या इंक्लूड करवा लेना है, इंपोर्ट करवा लेना है। उससे ये हो जाएगा कि आपका डेटाबेस हैवी नहीं होगा और आपकी अटेंडेंस सेपरेटली मेंटेन हो रही होगी। अगर आप चाहें तो इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है डेटाबेस आपका थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपकी ये होगी अटेंडेंस। इसके अंदर आपने मतलब आपने इंपोर्ट कर ली, और उसके अलावा आपका जो स्टाफ का तमाम रिकॉर्ड है वो आपने मेंटेन किया हुआ है इसमें। और इसके अलावा लोन अगर आपने किसी स्टाफ को दिया हुआ है, लोन मींस कि आपने किसी को दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट पे, वो मंथली बेस पे डिडक्शन करवा रहा है। या उसके अलावा अगर आपने एडवांस दिया हुआ है तो एडवांस फॉर द मंथ होता है, तो मंथ एंड पे आपने उसकी डिडक्शन कर लेनी है। और उसके अलावा कोई और टैक्सेस हैं, कुछ भी अलाउंसेस हैं, वो आपने सारे इसके अंदर एम्प्लॉई से रेलेवेंट आपने सारे फीड करने हैं। और उसके बाद क्या होगा, जब आपने अटेंडेंस मंथ एंड पे इसमें समरी आपने फ़ीड कर ली, कॉपी कर ली या इंपोर्ट कर ली, तो आपने सिंगल क्लिक के ऊपर आपका पूरा पैरोल बन के आपके सामने आ जाएगा। आप उसमें एडिट कर सकते हैं, जो चीज़ें आप चाहें चेंज कर सकते हैं। तो बैक एंड पे क्या होगा, आपका एडवांस सारे खुद ही डिडक्शन हो जाएगी ऑटो बेस पे, और जो लोन है जो आपने इंस्टॉलमेंट वहाँ पीछे डिफ़ाइन की होगी उसकी बेस पे आप यहाँ से उसकी डिडक्शन हो जाएगी। तो सारा सिस्टम जो है ये ऑटोमेशन पे हो जाएगा आपका। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये किस तरह का डेटाबेस है और किस तरह से हम इस अपने चीज़ों को इसमें मैनेज करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और लास्ट में आपने ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक बताना है कि ये डेटाबेस आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या मज़ीद चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये डेटाबेस हमने किस तरह से चलाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले जाके अपने पास ओपन करते हैं डेटाबेस को। तो जैसे ही आप डेटाबेस को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक लॉगिन फॉर्म आएगा। अब इस लॉगिन फॉर्म में जो यूज़र जो है ना, जो हमने इसमें एंटर किया होगा अंदर, वही इसको जो है ना यहाँ से एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने इंटर किया है, उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ। तो अब मेरे पास जो है ना ये इसकी मेन स्क्रीन जो है वो डेटाबेस की नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसमें जो है ना आप देखें राइट साइड पे जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन है यूज़र के हवाले से कि कौन इस वक्त डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, और लेफ़्ट साइड पे जो है ना यहाँ पे हमारा लोगो है, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे सारे बटन्स हैं, कमांड बटन्स हैं, जिनकी मदद से हम इस सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ मेन्यू में, जो हमारा कंट्रोल पैनल है जहाँ से हमने सेटअप करना है इसको। और इसमें हमारे सामने आ रहा है, सबसे पहली चीज़ ये है बिज़नेस प्रोफाइल है। तो बिज़नेस प्रोफाइल आपने यहाँ से सेट करनी है अपनी, जो भी आपका जिस बिज़नेस के लिए आप इसको यूज़ कर रहे होगे उसकी यहाँ पे प्रोफाइल आप सेट करेंगे। तो ये जितना भी नाम होगा या जो भी अदर डिटेल होगी ये सारी जो है ना आपको फॉर्म और रिपोर्ट पे सारी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है, सेटअप में कुछ चीज़ें और आ रही हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं डिपार्टमेंट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, अभी गारमेंट्स हैं, मेडिसिन है, स्पोर्ट्स है, ठीक है। आप ये 3 मेरे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आप इनको डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई न्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे ओपन करना है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जैसे एक नया डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ।
अच्छा, सपोज़ मेरे पास जो है ना एक मेरा नीटिंग डिपार्टमेंट है, तो वो मैं यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। इसका मुझे इंडिविजुअल पेरोल मेंटेन करना है, तो इस वजह से जो है ना मुझे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं इसको। जितने भी आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे वो सब आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे इस तरह से। उसके बाद क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारी क्या है, डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन से पहले मैं सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन क्या चीज़ है, आपने यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करना है और ये फॉर्म ओपन करना है, और यहाँ से जितने हमारे सेक्शन जैसे किसी भी कंपनी में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे अकाउंट्स है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, सेल्स है। अब अगर यहाँ पे कोई भी आपको नया सेक्शन आपको ऐड करना है, तो जिस तरह अभी हमने डिपार्टमेंट ऐड किया था उस तरह से आप यहाँ से न्यू जो है वो अपना सेक्शन भी यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे मैं जो है ना ऐड करना चाह रहा हूँ परचेज़ का हमारा एक सेक्शन है, प्रोक्योरमेंट है या परचेज़ है, जो भी है हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। तो आप ये देखें यहाँ पे परचेज़ भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जो है डेजिग्नेशंस हैं। अब डेजिग्नेशंस आपने वन टाइम यहाँ पे फीड कर देनी है, और उसके बाद जब कोई एम्प्लॉई आप ऐड करेंगे रिकॉर्ड, तो यहाँ से आप इसको सिंपली सेलेक्ट कर सकेंगे। तो हमारे पास डेजिग्नेशन में मेरे पास क्या क्या नहीं है, अकाउंटेंट आ रहे हैं, लेबर आ रहा है, मैनेजर आ रहा है, सुपरवाइज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और यहाँ पे डेजिग्नेशन ऐड करनी है तो वो भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई एक नई डेजिग्नेशन ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो है एक नई डेजिग्नेशन ऐड करता हूँ असिस्टेंट के नाम से। तो यहाँ पे मेरे पास अब जो है मैंने यहाँ पे असिस्टेंट अपने पास ऐड कर लिया, और यहाँ से अब मेरे पास ये अवेलेबल हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये आ गया मेरे पास असिस्टेंट, ठीक है। तो आप इसको आगे यूज़ कर सकेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स सेटिंग्स थी जो आपको यहाँ पे करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आखिर में यहाँ पे यूज़र का एक फॉर्म है। तो यूज़र से मुराद वो वाले हैं जो लोग इस सिस्टम को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक यूज़र ऐड किया हुआ है और इसके रोल्स हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल हमने 2 रोल रखे हुए हैं यहाँ पे, एक एडमिन का है और एक डेटा एंट्री का है। तो एडमिन जो होगा वो उसको फुल एक्सेस होगी कंप्लीट सिस्टम की, और जो डेटा एंट्री वाला होगा उसको लिमिटेड एक्सेस होंगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी नया यूज़र जो ऐड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो अभी हमने कर ली हैं। और उसके बाद अभी अगर आपको ये सिर्फ देखना है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ इट्स वर्क, तो आपने हाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये आपको पूरी सारी एक जो है ना इसका फ्लो चार्ट या डायग्राम जो है ना वो आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि एम्प्लॉइज़ के रिकॉर्ड आपको ऐड करने हैं, और उसके अलावा एम्प्लॉई की लोन एडवांसेस की डिटेल देनी है, अलाउंसेस क्या हैं और डिडक्शंस क्या हैं, और उसके अलावा अटेंडेंस की आपने समरी यहाँ पे फीड करनी है। और आखिर में आपने सिंगल क्लिक के ऊपर अपना पेरोल पूरा सारा जनरेट कर देना है। और उस पेरोल जब आपका जनरेट हो जाएगा तो उसकी बेस पे आपने यहाँ पे पे स्लिप्स और रिपोर्ट्स वगैरह जो भी हैं सारी वो बनानी है। तो 1 बाई 1 हम सब चीज़ों को यहाँ पे कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉई पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू एम्प्लॉई ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग जो है एम्प्लॉइज़ की लिस्ट आ रही है, डमी डेटा मैंने यहाँ पे फीड किया हुआ है। तो आप किसी को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी। तो अभी मेरे पास जो एम्प्लॉई है वो 1027 लास्ट आईडी है, यहाँ पे ये एम्प्लॉई मेरे पास मौजूद है। तो मुझे यहाँ पे न्यू एम्प्लॉई ऐड करना है। तो यहाँ ऊपर नेविगेशन बटन्स हैं आपके, ठीक है, नेक्स्ट, प्रीवियस और लास्ट, फर्स्ट वगैरह, और उसके अलावा डिलीट रिकॉर्ड है और प्रिंट रिकॉर्ड है। और यहाँ पे एक बटन है आपका, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 100 हमारे पास जो आईडी थी वो थी 1027। तो मैंने यहाँ पे 1028 यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो याद रखें यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी जो है ना वो आपकी यूनिक होनी चाहिए, और अगर आप डुप्लीकेट ऐड करेंगे तो सिस्टम आपको ऐड नहीं करने देगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और डिटेल देता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, अगर कोई हमारे पास एम्प्लॉई नया आया है तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। सपोज़ एक 1 अगस्त को मेरे पास किसी एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया है, इसकी अगर कोई प्रीवियस आईडी है आपके पास, ओल्ड आईडी है, जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव का यहाँ पे आप चेक लगाएंगे। अगर ये इनएक्टिव पे चेक लगाएंगे तो ये एम्प्लॉई आगे जो एंट्रीज़ करनी होंगी आपको वहाँ के लिए डिसेबल हो जाएगा, वहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आएगा ये। तो ये इनएक्टिव में चला जाएगा, लेफ़्ट कर गया या कुछ भी हुआ है तो जिस बेस पे आप इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने उसका नाम देना है। जैसे यहाँ पे मैं किसी एम्प्लॉई का ऐसे नाम दे देता हूँ डमी सा, जैसे यहाँ पे उमर मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ऐसे, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे आपने NIC नंबर, उसका कोई भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर कोई भी है वो आपने यहाँ पे इसका एंटर कर लेना है। अब उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको यहाँ पे एंटर करनी है और वो आपने यहाँ पे दे देनी है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे डमी दे देता हूँ, ठीक है। और एड्रेस इसका जो भी है वो आपने यहाँ पे फीड करना है। और इसके अलावा यहाँ पे सिटी इसका क्या है, सिटी के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिटेबल एक लिस्ट ओपन होगी। तो आपने यहाँ पे जितने भी सिटीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट जो है ना वो अवेलेबल होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया अभी एक, तो अभी मेरे पास ये हो जाना चाहिए लाहौर। और उसके अलावा कंट्री आपका जो भी है आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो मज़ीद कंट्रीज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकेंगे। जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट में आपने ऐड कर लिया तो वन टाइम, बाद में इसको यूज़ करते रहेंगे। और डिपार्टमेंट के अंदर क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो ये जो एम्प्लॉई है हमारे पास कौन से डिपार्टमेंट में आया, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही कोई इसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, नीटिंग में आया है। और इसकी बेसिक सैलरी क्या है मेरे पास, सपोज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास 30,000 इसकी बेसिक सैलरी है। और यहाँ पे सॉरी, इसका मोबाइल नंबर मुझे देना है तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है दे देना है, कोई और टेलीफोन नंबर है वो भी आपने दे देना है। और अब यहाँ पे आपने इसका सेक्शन देना है। अब सेक्शन से क्या मुराद है कि ये कौन से हमारे पास सेक्शन में आया है, यानी कि अकाउंट्स में है, फाइनेंस में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको बताया है कि ये मेरे पास नीटिंग में है, तो मैंने कहा यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्शन में ये मेरे पास आया है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है, ओके उसके बाद क्या आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, एज जो है ये ऑटो कैलकुलेट होके आ रही है, इसका आपने ऐसे ही जो है ना जस्ट रिकॉर्ड पर्पज़ से है, और यहाँ पे सिर्फ शो हो रही है आपको कैलकुलेशन। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ड्यूटी आवर्स आप जो है ना दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, कि ये एम्प्लाई जो है इसकी ड्यूटी आवर्स क्या हैं, 8 है, 10 है, 12 है, जो भी आपके हैं आपने यहाँ पे ड्यूटी आवर्स आपने दे देने हैं, ठीक है। OT रेशो आपके पास जैसे बाज़ कंपनी में होता है डबल वो देते हैं, बाद में होता है 1.5 जो होता है, बाद में 1 होता है, यानी कि जो भी आपकी सैलरी बनेगी उसको डिवाइड करेगा, जैसे जो भी आपने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया होगा उसके हिसाब से, और पर आवर की जो आपकी सैलरी आएगी तो वो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप OT रेशो 2 रखेंगे तो जो भी मतलब ये है कि डबल रेट आपका लग जाएगा, ठीक है। हमने सिंपल यहाँ पे 1 ही रखा हुआ फ़िलहाल। उसके अलावा आप यहाँ पे जो है ना रिकॉर्ड पर्पज़ से एनुअल लीव्स फीड कर सकते हैं कि इस एम्प्लॉई को आप एनुअल कितनी लीव अलाउ कर रहे हैं, और एनुअल इसके बोनस क्या दे रहे हैं आप इसको, 2 हैं 3 हैं, जो भी बोनस हैं आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे रोस्टर है 30 डेज़ का, अगर आप इस पर चेक लगाएंगे तो ये जो है ना इसकी सैलरी जब भी कैलकुलेट करेगा ना तो वो 30 डेज़ पे करेगा। तो इसका क्या डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि जैसे फेब जो होता है, फेब का जो मंथ होता है वो कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। इस तरह से कुछ और मंथ्स हैं जो कभी 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं। लेकिन बाज़ कंपनी में ये स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी हो उसको आपने जो आपकी सैलरी होती है उसको डिवाइड 30 से करते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाई अटेंडेंस कर देते हैं। तो उसके लिए जो है ना आपने यहाँ पे रोस्टर अगर 30 डेज़ का है आपके यहाँ स्टैंडर्ड वो वाला फॉलो हो रहा है तो आपने इस पर चेक लगा देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये इस तरह से चलेगा, वरना हमारा बाई डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो भी मंथ डेज़ होंगे, जैसे अगर कोई भी अक्टूबर है सपोज़ 31 का है, तो आपकी जो सैलरी होगी सपोज़ 45,000 सैलरी है, 45 को 31 पे डिवाइड करेगा और मल्टीप्लाई करवा देगा अटेंडेंस से, जो भी आपकी अटेंडेंस होगी उससे। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो है ना वो मंथ के टोटल डेज पे ही चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा ये यहाँ पे कैटेगरी जो है आपके सामने आ रही है वो ये है कि ये एम्प्लाई जो है वो स्टाफ है या नॉन स्टाफ है, ठीक है। तो ये तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, लिस्ट में आप मज़ीद भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कैटेगरी, एम्प्लाई की कैटेगरी क्या है। अब उसके बाद डेजिग्नेशन है। अब डेजिग्नेशन मेरे पास नीटिंग पे आया है, ये प्रोडक्शन में है कोई एम्प्लाई, तो मैं इसकी डेजिग्नेशन कह सकता हूँ कि ये जो है सुपरवाइज़र है, सपोज़ मैंने कह दिया, और इसकी सैलरी ये है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख लें अलाउंसेस हैं और डिडक्शंस हैं, ठीक है। अलाउंसेस में कन्वेंस अलाउंस अगर आप इसको दे रहे हैं तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे, और मेडिकल अगर आप दे रहे हैं, अकोमोडेशन की मद में आप इसको दे रहे हैं, कोई अदर अलाउंस आप इसको दे रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जब भी इसकी सैलरी कैलकुलेट होगी मंथली होगी तो उसमें जो है ना ये चीज़ें सारी ऐड ऑन हो जाएंगी। और उसके अलावा डिडक्शंस हैं अगर मंथली, जैसे UOB है, सेसी है, इनकम टैक्स है या कोई अदर चार्जेस हैं तो आपने यहाँ पे दे देने हैं। तो ये डिडक्शंस जो है ना वो डिडक्शन के सेक्शन में ये ऑटो यहाँ से पिक कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक फॉर्म आ रहा है, वो इंक्रीमेंट का फॉर्म है। जैसे सपोज़ ये एम्प्लाई ने ज्वाइन किया मेरे पास 1 अगस्त को, तो सपोज़ मैंने 2 तारीख को जो है ना इसका इंक्रीमेंट लगा दिया 2000 का, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे आप देखें 30,000 इसकी सैलरी थी और 2000 का इसका प्रमोशन हुआ, और ये 32,000 इसकी अब करंट सैलरी हो जाएगी। अब जो भी कैलकुलेशन होंगी वो 32,000 की बेस पे होंगी। अब इस तरह से यहाँ पे अगर डिक्रीमेंट आप लिखेंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो
इस यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये इस तरह से माइनस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एम्प्लॉइज़ की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पे देख ली हैं। और यहाँ पे अगर आपको पिक्चर भी देनी है एम्प्लॉय की तो आप यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते। अच्छा, यहाँ पे आपने जब क्लिक किया तो आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन होगा, तो आपने इस पर ऐड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जहाँ पे आपने कोई पिक्चर अपनी अगर इसकी सेव की हुई है, तो मैं यहाँ पे डमी ऐसी पिक्चर मैंने सेव की हुई है, तो इसको मैं अपने पास यहाँ पे सेव करवा लेता हूँ, ओपन करवा लेता हूँ। ठीक है, तो आपने जो है ना पिक्चर यहाँ पे ऐड करवा ली, उसके बाद आपने ओके किया तो ये पिक्चर यहाँ पे इसकी एम्प्लॉय की आपके पास सेव होगी। तो इस तरह से जो है ना ये सारी डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी एम्प्लॉय की। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने आती है क्या चीज़, हम लोन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने एम्प्लॉय किसी को लोन दिया हुआ है, उसको हमने यहाँ पे चेक करना है। तो जैसे सपोज़ मेरे पास ये एम्प्लॉय आ रहा है, इस एम्प्लॉय को हमने 2 अगस्त को लोन दिया था 5,000। ठीक है, और इसके बाद जो है ना ये 500 जो है ना पर मंथ इसकी इंस्टॉलमेंट है। जब भी सैलरी बनेगी उसमें से जो है ना 500 हम जो है ना डिडक्शन हमारा सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिक कर लेगा यहाँ पे। अब अगर आपने किसी नए एम्प्लॉय को लोन देना है, सपोज़ मेरे सामने यहाँ पे एक नया एम्प्लॉय अभी हमने ऐड किया था, हम उसको लोन देते हैं और हमने उसकी आईडी रखी थी, अभी हमने ऐड किया था उमर नाम का। सही है, तो आपने यहाँ से पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने 2 तारीख पे इसको लोन दिया उमर को, और मैंने लोन इसको पे किया कितना, सपोज़ मैंने 4000 पे किया और उसके बाद मुझे पर मंथ इससे 300 की डिडक्शन करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी सेव हो जाएगी सारी चीज़ें। और इस तरह से जो है ना अभी ऊपर देख सकते हैं इसकी समरी शो हो रही होगी। 4000 हमने टोटल दिया, डिडक्शन कुछ नहीं है, 4000 का 4000 अभी यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ रहा है। और उसके अलावा अगर हमको अभी यहाँ पे कोई रिपोर्ट चेक करनी है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। अब इस रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की डेट, यहाँ से स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं, कब तक की आपको रिपोर्ट चेक करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे मैं किसी एम्प्लॉय का यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, जैसे सपोज़ मेरे पास ज़ुबैर है, तो मुझे ये देखना है कि इसकी रिपोर्ट इंडिविजुअली चेक करनी है। तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट ओपन की इसकी, तो अब मेरी जो रिपोर्ट है वो दिखा रही है कि 2 अगस्त को हमने इसको लोन दिया है और डिडक्शन कोई नहीं हुई और बैलेंस अभी इसका एज इट इज़ है। यहाँ पे ये कंप्लीट इसका लेजर चलेगा लोन का, जब जब जो हम इसको लोन पे करेंगे, डिडक्शन करेंगे, उसकी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल हमारे सामने आ रही होगी एक लेजर की तरह। उसके बाद हमारे सामने जो है दूसरी जो रिपोर्ट टाइप हैं वो क्या क्या हैं, हमने यहाँ से एम्प्लॉय को हटा देते हैं और यहाँ पे एक प्रीव्यू रिपोर्ट हमने की थी, एक डिटेल रिपोर्ट है, ये चेक करते हैं इसमें क्या है हमारे पास। ये डिटेल रिपोर्ट हमको जो है ना ये भी एम्प्लॉय वाइज जो है ना वो सारी यहाँ पे दिखा रही है कि हमने टोटल लोन पे कितना किया और क्या लोन डिडक्शन हुई और क्या बैलेंस है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डेट वाइज हमारे सामने आ रही होगी, कब कब हमने दिया, इसमें जो है ना मतलब ये एक डे बुक की तरह ये काम कर रही होगी। सही है, इसमें जो है ना तमाम एम्प्लॉइज़ आ रहे होंगे। और उसके बाद हमारे सामने तीसरी रिपोर्ट यहाँ पे एक और है, वो क्या है कि जिस डेट हमने एंड डेट जो भी सिलेक्ट की होगी, हम समरी रिपोर्ट यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना एक समरी रिपोर्ट आ जाएगी। अब समरी रिपोर्ट हमें क्या दिखा रही है कि एम्प्लॉय वाइज समरी दिखा रही है कि एक इस एम्प्लॉय को आपने कितना लोन दिया, कितनी डिडक्शन हुई, क्या बैलेंस है इसका और इंस्टॉलमेंट इसकी क्या चल रही है यहाँ पे। और इसमें ऊपर देखें यहाँ हमारे सामने गारमेंट्स है, उसके अंदर प्रोडक्शन का सेक्शन है, तो ये सारे एम्प्लॉय वहाँ पे आ रहे हैं। और नीचे निटिंग का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें प्रोडक्शन का सेक्शन है, उसमें ये सारी तमाम चीज़ें जो है ना इसमें प्रोजेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, यहाँ पे सारी जो है ना वो सिर्फ समरी आ रही होगी आपके सामने। टोटल लोन यहाँ पे जितना पे किया और जो टोटल डिडक्शन हुई और उसका बैलेंस क्या है वो सारी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अभी हम पेरोल जनरेट करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा इस रिपोर्ट को एक दफ़ा चेक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे सामने क्या चीज़ है, एडवांसेस हैं। अब एडवांसेस में क्या होता है कि अब देखें 2 तरह के होते हैं। एक लोन होता है, लोन मैंने आपको बताया कि लोन में जो है वो मंथली आप इंस्टॉलमेंट जो है वो डिडक्शन कर रहे होते हैं सैलरी से, और एडवांसेस एक तरह की दस्ती होती है, सपोज उर्दू में इसको यहाँ पे कहते हैं आम फैम में। और उसके अलावा एडवांस का यही मतलब होता है कि आपने जो भी पेमेंट की है वो फॉर दी मंथ ही की है और जैसी सैलरी बनेगी उसमें से ये सारी कंप्लीट हम इसकी डिडक्शन कर लेंगे। अब एडवांसेस फीड करने का तरीका क्या है, अब जैसे सपोज़ किसी डेट पे आप 10 तारीख में 12 तारीख में तमाम एम्प्लॉइज़ को आप जो है ना अगर वो एडवांस दे रहे हैं तो अच्छी खासी अमाउंट होगी और सारे एम्प्लॉइज़ इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये डेटा फीड जो है करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो जैसे यहाँ पे आप चाहते हैं तो इंडिविजुअली आप यहाँ से जाके एम्प्लॉई सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जाके इसकी डेट यहाँ पे आपने दे दी कि 2 तारीख को इसने आपने इस एम्प्लॉई को इतना एडवांस दिया था, और उसके बाद आगे मज़ीद फीड करेंगे, फिर एम्प्लॉई सेलेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने क्या किया है
कि आपने यहाँ पे जाना है सीधा अपडेट पे, ठीक है, और अपडेट पे बटन के आपने क्लिक करना है तो आपके सामने सिंपल जो है ना यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। डेट, EID और एडवांस आपने क्या दिया, ये यहाँ पे आपने ये 3 चीज़ें आपने फीड करनी है। तो उसके बाद बाकी आपको इंडिविजुअली जाके एम्प्लॉय सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक्सेल पे मैं आपको दिखा। अच्छा, यहाँ पे आप एक्सेल पे देखें मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास एडवांस में आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है। मैंने 15 अगस्त को जो है ना यहाँ पे जैसे एन एम्प्लॉय को मैंने इतना इतना एडवांस दिया है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पूरा सारा डेटा मौजूद है। तो मैं इस डेटा को यहाँ से क्या करूँगा, पूरे सारे डेटा को मैं यहाँ से नीचे तो यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे अपने पास सॉफ्टवेयर में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ले जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब पेस्ट करने से क्या हुआ, यू आर अबाउट टू पेस्ट 24 रिकॉर्ड, मैंने कहा येस, ठीक है। तो मैंने जो है ना यहाँ पे 1 क्लिक पे सारा रिकॉर्ड यहाँ पे अपना फीड कर दिया। अब मुझे अगर चेक करना है यहाँ पे मैंने ये रिकॉर्ड सही फीड किया या नहीं किया, तो उसके लिए मैं दोबारा एडवांस पे चलता हूँ और यहाँ से जाके मैंने ये एम्प्लॉय सेलेक्ट किया। ये देखें आपके सामने जो है ना यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 2 अगस्त को हमने लोन इसको एडवांस दिया था और 15 अगस्त को भी हमने इसको एडवांस दिया, ठीक है। तो अब जब सैलरी हम बनाएंगे तो ये पूरी की पूरी डिडक्शन हो जाएगी, यहाँ पे एक डिडक्शन की एंट्री पास हो जाएगी और एडवांस सारा नील हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एडवांस की रिपोर्ट चेक करनी है तो आप उसी तरह से, जिस तरह हमने लोन की देखी थी उस तरह से यहाँ से एडवांस की रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप ये देखें यहाँ पे आ रहा है आपके सामने एडवांस इस महीने का जो भी है वो सारा यहाँ पे 54,000 का हम एडवांस जो है वो दे चुके हैं यहाँ पे, ओके। तो इसमें जो दीगर रिपोर्ट्स हैं वो भी सारी वैसे ही हैं जैसे हमारे पास लोन में काम कर रही थी, ठीक है। अभी हमने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सारा फीड कर लिया, लोन फीड कर लिया, एडवांसेस फीड कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो अटेंडेंस का है, ठीक है। अटेंडेंस के लिए मैंने आपको जैसे बताया शुरू में कि अटेंडेंस के लिए ये होता है कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे पूरी सारी अटेंडेंस मेंटेन करेंगे तो ये डेटाबेस बहुत हमारा हैवी हो जाएगा। तो हम एक्सेस में कहीं और अटेंडेंस रख सकते हैं और उसके अलावा जो हमें एक्सेल पे भी अटेंडेंस रख सकते हैं और समरी जो है ना वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। समरी जैसे मैंने यहाँ पे डेटा कुछ बना के रखा हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास अटेंडेंस में जो है ना मैंने ये डेटा कुछ बना के रखा हुआ है। जैसे मेरे पास अटेंडेंस की समरी है ये वाली, इसमें आप देखें कि सैलरी मंथ है मेरे पास मंथ का कोई भी मंथ होगा उसकी लास्ट डेट आपको देनी है, ठीक है, सैलरी जनरेट करवाने के लिए। EID है मेरी और इसकी मेरे पास एब्सेंट टोटल जो आ रही हैं वो इस मंथ में 4 आ रही हैं और एनुअल लीव मेरी 1 आ रही है और लेट डेज़ जो है ना 1 है। जैसे सब के अलग अलग आ रहे हैं। लेट डेज़ में ये होता है कि बाज़ कंपनीज में कुछ रूल्स होते हैं कि 3, 4, 5 जो भी उनके हिसाब होता है उसके ऊपर कोई एम्प्लॉय लेट होता है, इतना ज़्यादा टाइम से नहीं आता तो उसकी जो है ना पेनल्टी के तौर पे उसकी डिडक्शन चल रही होती हैं, ठीक है। जैसे अगर 4 दिन कोई एम्प्लॉय लेट हुआ 1 महीने में तो उसकी अगर एक डिडक्शन का रूल है तो एक के हिसाब से 1 डे उसका डिडक्शन हो जाएगा। इससे 2 अगर 8 डेज़ लेट होगा तो 2 दिन डिडक्शन हो जाएंगे इस तरह से। और उसके बाद ओवर टाइम आवर्स हैं, यहाँ पे आपने ओवर टाइम आवर्स यहाँ पे आपने लिए हुए हैं कि पूरे महीने इस एम्प्लॉय के ओवर टाइम कितना बनता है और किस प्रोजेक्ट में इस महीने इसने काम किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो एम्प्लॉय था वो गारमेंट में ज्वाइन किया था, ज़रूरी नहीं है। इस महीने अगर उसकी शिफ्ट कर दिया आपने मेडिसिन के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर तो आप इसको यहाँ पे आप फीड करेंगे एक्चुअल, तो इसी की बेस पे सैलरी उसी प्रोजेक्ट में जाके जनरेट होगी जो आप यहाँ पे फीड करेंगे, ओके। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं सारे डेटा को, अटेंडेंस को हमने यहाँ तक इसको कॉपी किया Ctrl+C की मदद से, सिलेक्शन की पहले हमने फिर Ctrl+C किया और उसके बाद यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हमने रख के साइड में यहाँ पे हमने इसको Ctrl+V किया। तो ये आप देखें यू आर अबाउट टू पेस्ट 24 रिकॉर्ड्स। तो ये देखें यहाँ पे मेरी कंप्लीट जो है वो अटेंडेंस यहाँ पे फीड हो गई है, ठीक है, 31 पे। अब उसके बाद क्या करना है हमको, अभी हम चलते हैं पैरोल की तरफ। अब यहाँ मेरे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, एक सैलरी आ रही है, एक पैरोल आ रहा है, ठीक है। पहले मैं आपको पैरोल का बताता हूँ फिर उसके बाद सैलरी का बताता हूँ, ठीक है। अब पैरोल की तरफ जाते हैं। अभी देखें हमने हमने अटेंडेंस फीड कर ली, लोन एडवांस तमाम चीज़ें हमने बेसिक सारी सेटअप कर लिया अपना। अभी हमको अगस्त की सैलरी जनरेट करनी है ना, ठीक है। तो अब हम चलेंगे पैरोल पे और पैरोल में हम जाके यहाँ पे सबसे पहले हम मंथ की लास्ट डेट देंगे जिस मंथ की हमने सैलरी जनरेट करनी है। तो हमने यहाँ पे 31 अगस्त कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आप देखें आपके सामने जनरेट का एक बटन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही जनरेट पे क्लिक किया तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा डेटा फिच कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, ओके दैट्स इट, ठीक है। तो इसने जो है ना पूरा सारा रिकॉर्ड 24 रिकॉर्ड इसने जो है ना वो सैलरी आपकी 1 क्लिक के ऊपर जनरेट
करके दे दिया आपको। अब आप इसमें देखें, अच्छा यहाँ पे आप देखें आपने सिंगल क्लिक के ऊपर पूरा सारा पेरोल अपना यहाँ पे जनरेट कर दिया। और इसमें जो है ना आपकी तमाम चीज़ें जो है ना बेसिक सैलरी क्या है उसकी जो भी चीज़ें सारी लोन एडवांस ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इसने सिस्टम ने आपको ला के तमाम सैलरी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दी है। यहाँ पे इसमें से आप जो है ना अभी मैं आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताता हूँ। आपने वन टाइम सैलरी यहाँ पे जनरेट कर ली और इसकी जो है ना डिडक्शन भी इससे इसके रेलेवेंट जो है ना जाके जैसे एडवांसेस है तो वहाँ से जाके डिडक्शन होगी और लोन है वहाँ से आप जाके डिडक्शन होगी। जो भी आपने इंस्टॉलमेंट रखी होगी उसको यहाँ पे इसने फैच करके ले आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं मैं आपको अगला स्टेप जो बताता हूँ यहाँ पे वो सैलरी का है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मैंने सैलरी पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा 31 अगस्त और मैंने यहाँ पे सैलरी वाउचर इस पर क्लिक कर दिया। अभी आप देखें मेरे पास जितने भी वाउचर्स मैंने वहाँ पेरोल से जनरेट किए थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इंडिविजुअल में एम्प्लॉय वाइज यहाँ पे देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा एक जैसे 1001 को मैंने चेक किया। आप ये देखें यहाँ पे इसकी सैलरी जनरेट हुई है ये पेरोल से। अब मुझे अगर यहाँ पे इसमें कोई भी चेंजेस करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है जैसे, तो मैं यहाँ से इजीली इसको कर सकता हूँ। अब सपोज़ यहाँ मेरे पास देखें इसका जो है ना लोन है, फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है ना सिस्टम ने बाई डिफ़ॉल्ट ज़ाहिर है मैंने इंस्टॉलमेंट 500 सेट की हुई थी तो सिस्टम ने 500 की डिडक्शन की है। अब मैनुअली अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैनुअल में इसको जो है ना 1000 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेगा सिस्टम कि ये जो है ना इसकी डिडक्शन जो है वो 1000 की कर देगा 500 की जगह। ठीक है, आपने यहाँ पे ये करना है, चेंज किया, उसके बाद आपने कोई भी इसमें अदर चेंजेस हैं कुछ किसी तरह की भी आपने यहाँ पे आपने कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है और सैलरी आपकी कैलकुलेट हो गई। और उसके बाद आपने जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा पीछे। अच्छा, उसके अलावा इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि सपोज़ अगर कोई एम्प्लॉई आपसे रह गया पेरोल में जनरेट करते वक्त, अटेंडेंस आपको नहीं मिली या कोई भी किसी अदर रीज़न की वजह से रह गया तो आप यहाँ पे जाके जो है ना उसको ऐड रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से उसका यहाँ से भी आप वाउचर सेलेक्ट करके जो है ना पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पेरोल को यूज़ नहीं करना चाहते तो जैसे आपके पास कम एम्प्लॉइज़ हैं, 10, 12, 15 एम्प्लॉइज़ हैं और आप चाह रहे हैं कि पेरोल को मैं यूज़ ना करूँ, मैं 1 बाई 1 सबका इंडिविजुअल यहाँ पे जो है ना वाउचर पोस्ट करूँ हर महीने, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। और इसके अलावा यहाँ तक ये चीज़ें हो गई और उसके बाद हम चलते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। अब हमारे पास रिपोर्ट्स में क्या चीज़ें आती हैं, मैं चलता हूँ रिपोर्ट्स की तरफ। अब रिपोर्ट्स में मेरे पास जो है ना यहाँ से आपने डेट टाइम जो भी आपने देनी है वो दे दी मैंने, यहाँ पे 31 अगस्त दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे अगर इंडिविजुअली जैसे सपोज़ मुझे एक गारमेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर किसी एक एम्प्लॉई की अगर मुझे रिकॉर्ड चेक करना है तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं ये चीज़ें आपको बाद में दिखाऊँ, पहले मैं ये यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, एक्टिव एम्प्लॉइज़ मुझे अगर आज देखने कि मेरे पास कितने एक्टिव एम्प्लॉइज़ हैं तो उसका यहाँ पे मेरे सामने रिकॉर्ड आ रहा होगा क्योंकि मैंने ऊपर गारमेंट सेलेक्ट किया है तो इस वजह से इस गारमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज़ एक्टिव हैं उन सब का यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है। और बल्कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई भी सिलेक्ट किया हुआ है तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे मुझे अब ये मेरे पास सारे गारमेंट्स की एक्टिव एम्प्लॉइज़ आ गए। अगर मैं यहाँ से गारमेंट्स को हटा देता हूँ और फिर मैं हम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जितने भी है मेरे पास एक्टिव एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे यहाँ पे मुझे शो हो रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा क्या है यहाँ पे एक्टिव एम्प्लॉइज़ के साथ इनएक्टिव एम्प्लॉई की लिस्ट भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। उसके अलावा लास्ट अवेलेबल एम्प्लॉइज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि लास्ट हमारे पास कितने एम्प्लॉइज़ अवेलेबल थे। ठीक है, जो भी डेटा होगा वहाँ ये आपके सामने उठ के यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और उसके अलावा क्या है यहाँ पे अगर आपको एब्सेंट रिकॉर्ड देखना है तो एब्सेंट रिकॉर्ड में जो भी आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने 1 मार्च से 31 अगस्त तक सेलेक्ट किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे सारा एब्सेंट रिकॉर्ड मुझे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी ज़रूरत पड़ जाती हैं आपको, तो उसके लिए ये सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए आपके पास। अब उसके बाद हम चलते हैं सैलरी शीट की तरफ। ठीक है, अभी हमने जो पीछे पेरोल्स की मदद से या सैलरी वाउचर की मदद से हमने एक सैलरी शीट जनरेट करवाई है, उसकी हम यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए आपको ये देखें आपके सामने रिपोर्ट अवेलेबल है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 सैलरी शीट है और ये है मेडिसिन हमारा एक जो प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट है उसके सारे एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं और इसके पूरी कंप्लीट यहाँ पे शीट बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरी शीट हमारी स्पोर्ट्स की है
और उसके बाद हमारे पास गारमेंट्स आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास जो है वो एम्प्लॉइज़ हैं 13 यहाँ पे इस गारमेंट में शो हैं, और ओवरऑल जो है 24 एम्प्लॉइज़ हैं। और इसकी जो सैलरी है वो गारमेंट्स की यहाँ पे नज़र आ रही है, और नीचे ग्रैंड टोटल नज़र आ रहा है। जो भी सैलरी हमारी टोटल बनी है इस महीने की वो पूरी यहाँ पे सैलरी शीट पे हमें शो हो रही है। ओके, और उसके बाद हमारे सामने हम चलते हैं सैलरी वाउचर्स की तरफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सैलरी वाउचर्स ओपन किए अपने। तो मेरे पास यहाँ पे सैलरी वाउचर्स आ रहे हैं हमारे, और अब इस सब को हम एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। पे स्लिप्स हैं ये, जिस पर हमने एम्प्लॉई से साइन लेना है। और यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वाइज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये जो हम प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया तो उसकी हमारे सामने यहाँ पे ये सैलरी वाउचर्स हमारे सामने आ जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे सैलरी स्लिप्स है। तो सैलरी स्लिप यहाँ पे बेसिकली ये वो होती है जो हमने एम्प्लॉई को देनी है। इसमें बाज़ कंपनीज़ में ये प्रैक्टिस होती है कि उनके बने बनाए एनवेलप्स होते हैं, उनके ऊपर इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो एम्प्लॉई के पास पूरा रिकॉर्ड चला जाता है एक एनवेलप में। जाहिर सी बात है उसको हम पेमेंट भी कर रहे होते हैं, और उस पर जो है ना ये प्रिंट भी हुआ होता है। और इसके अलावा अगर अलग से एम्प्लॉई को चाहिए तो हम एम्प्लॉई को अलग से भी दे सकते हैं। तो ये देखें गारमेंट्स है, और इसकी सारी जो है ना पे स्लिप्स जो है ना वो बन के हमारे सामने आ गई हैं। यहाँ पे हमने गारमेंट सेलेक्ट किया हुआ, इस वजह से आ रहा है ये। ठीक है, और उसके बाद अगर हमने यहाँ पे लास्ट इंक्रीमेंट चेक करनी है, वो रिपोर्ट भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि लास्ट इंक्रीमेंट कब कब हुआ। अभी जैसे प्रमोशन का मैंने आपको फॉर्म दिखाया, तो उसके ऊपर जहाँ पे हमने डेटा फीड किया हुआ है सिर्फ वही रिकॉर्ड यहाँ पे लास्ट इंक्रीमेंट में नज़र आ रहा है। देखें बाकी सब 0 हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। लास्ट इंक्रीमेंट की रिपोर्ट अगर ज़रूरत हो तो वो भी हम इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो सारा सैलरी से रिलेटेड हो गया। अब हम चलते हैं बोनस की तरफ। अब बोनस में क्या होता है कि हर कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं या अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, जिस हिसाब से वो बोनस दे रहे होते हैं। कोई कंपनी 2 बोनस दे रही होती हैं, कोई 3, 4, जो भी उनकी पॉलिसी होती है उसके हिसाब से बोनस दे रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोनस की जो कैलकुलेशन होती है वो भी हर कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग होती है। कोई एनुअल देती है, कोई सेमी एनुअली देती है, क्वार्टरली देती है। तो उस तरह से आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे बोनस के फॉर्म पे हम लोग यहाँ पे गए। हमने जो है ना 1 मार्च 2023 से यहाँ पे हमने 30 अप्रैल 2023 सेलेक्ट किया। बल्कि हम यहाँ पे ये करते हैं कि मैं 31 अगस्त कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हमने इनपुट नहीं किया। तो इस वजह से मैंने सिर्फ 1 मंथ की सैलरी यहाँ पे जनरेट की अगस्त की। ठीक है, और उसमें ये भी है कि आप ये भी देखना अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं कि कोई ऐसा जैसे 5 महीने अगर किसी एम्प्लॉई ने काम किया हुआ है, 6 महीने काम किया हुआ है, 12 महीने काम किया हुआ है, तो आप यहाँ 1 से लेकर 12 मंथ तक भी इसकी रेंज भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि जिस ऐसे एम्प्लॉई का मुझे बोनस जनरेट करके दिखाओ जिन्होंने 1 से लेकर 6 महीने तक काम किया हो। ठीक है, तो मुझे उसका दिखाएगा। 1 से लेकर 12 महीने तक अगर किसी ने काम किया तो वो मुझे दिखाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि मैं एस्टिमेटेड बोनस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें इसने मुझे यहाँ पे एस्टिमेटेड बोनस दिखा दिया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मुझे जो है इस दौरान में ये एम्प्लाई हैं और इनकी बेसिक सैलरी ये है, और इनका जो भी एब्सेंट होगी वो इसमें से हमेशा माइनस होती है ना बोनस में से। तो ये आपको बता रहा है कि नेट बोनस इस एम्प्लाई का 0.9 बन रहा है। तो हमने पीछे फीड किया हुआ था कि पर एम्प्लाई को हम 2 बोनस देंगे 1 साल के बाद। ठीक है, क्योंकि अभी इसने 1 महीने की हमने सैलरी यहाँ पे फीड की हुई है, तो इस वजह से जो है ना 1 महीने की अटेंडेंस भी ज़ाहिर है हमने दी है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखें नेट मंथ 111 आ रहे हैं, और नेट बोनस जो है वो 0.9 आ रहा है। और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन हो के बोनस टाइप जो है 0.5, और एस्टिमेटेड अमाउंट जो है ना इतनी इसकी बन रही होती हैं। ठीक है, तो आपको ये एस्टिमेट दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड इसका बोनस क्या बनेगा। अब जाहिर सी बात है आप इसको प्रिंट करेंगे, रिव्यू करेंगे, और उसके बाद फिर इसकी फ़ाइनल यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। अब जैसे मेरे सामने यहाँ पे मुझे जनरेट करवाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूँगा। ओके, तो आप ये देखें यहाँ पे बोनस यहाँ पे आपका कंप्लीट जनरेट हो गया।
ठीक है, अभी जो हमें बोनस वहाँ एस्टिमेटेड शो हो रहा था वो यहाँ पे बोनस हमारे सामने जनरेट होके आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आपने लोन किसी की अगर डिडक्शन करना है तो आपको यहाँ पे लोन के सेक्शन में आप लोन की डिडक्शन डाल सकते हैं, एडवांस की सेक्शन में आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो भी आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे लोन की या एडवांस की, तो वो इसके एम्प्लॉय के लेजर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखें हमने बोनस भी जनरेट कर लिया इस तरह से। और इसकी अगर हम रिपोर्ट देखना चाहें तो हमारे पास ये एक रिपोर्ट बन के आ गई है। अब ये हमारे पास प्रोडक्शन का सेक्शन है और उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमारे पास फाइनेंस है। ये सेक्शन वाइज यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब हमने बोनस यहाँ पे जनरेट कर लिया, ओके। और उसके बाद हम चले जाते हैं रिपोर्ट्स पे। तो यहाँ पे हम जाके बोनस शीट अपनी चेक करते हैं अगर, तो हमें यहाँ पे मुझे 31 अगस्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोनस शीट पे क्लिक किया तो अब मेरे सामने ये बोनस शीट जो भी हमने फीड की थी वो यहाँ पे बन के हमारे सामने आ गई है। ठीक है, और इसी तरह जिस तरह से हमने ऊपर सैलरी के सेक्शन में तमाम रिपोर्ट देखी कि सैलरी वाउचर थे, सैलरी स्लिप्स थी, तो अब वो एज इट इज़ तमाम चीज़ें आप बोनस के अंदर भी करेंगे। जाहिर सी बात है, सैलरी उसकी बोनस की स्लिप देंगे एम्प्लॉय को और वाउचर आप उससे साइन करवाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें सारी जो भी हैं यहाँ पे इस तरह से कवर हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने तमाम रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। अब इसमें आखिरी एक चीज़ जो मैंने कहा था आखिर में हम चेक करेंगे उसको, वो क्या रहेगी है कि लोन का जो हमने इंस्टॉलमेंट पीछे डिफ़ाइन की थी उसको हमने वेरीफाई करना है कि वो पेरोल जो हमने जनरेट किया तो वो माइनस हुई है या नहीं हुई, वो हमको चेक कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे लोन के सेक्शन में और यहाँ पे हम जाके रिपोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट में अब ये होता है यहाँ पे कि जिस मंथ की हम सैलरी जनरेट करते हैं, जैसे 31 अगस्त पे हमने सैलरी जनरेट की थी ना, तो हमारा जो लोन की डिडक्शन होगी वो 1 सितंबर में इसकी पोस्टिंग होगी। उसकी रीज़न ये होती है कि ताकि हमारी फॉर दी मंथ की जो रिपोर्ट होगी वो ख़राब नहीं हो। तो इस वजह से जो है ना ये एंट्री पोस्ट हम एक दिन प्लस आगे करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं 1 तारीख में हम जाकर रिपोर्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो जो डिडक्शन वहाँ पे दिखाई थी वो यहाँ पे 7,700 की यहाँ पे हमारी डिडक्शन हुई हैं और 1,06,000 हमने दिए थे 500 और 7,700 की डिडक्शन हुई और 98,800 हमारे पास यहाँ पे अभी एम्प्लॉई का बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको जो है ना वेरीफाई करने का दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ से हमने रिपोर्ट से तो देख लिया कि ये डिडक्शन हो रही हैं, प्रॉपर हमारा सिस्टम काम कर रहा है। और यहाँ से हम चले जाते हैं दोबारा रिपोर्ट पे और यहाँ पे हम करते हैं इसको 31 अगस्त। ठीक है, और यहाँ पे हम जाके इसकी सैलरी शीट चेक कर लेते हैं, अभी हमने जो जनरेट की थी। तो अगेन हमने यहाँ पे सैलरी शीट चेक किया और हमने इसके लास्ट पेज पे चले जाना है और लास्ट पेज में आप देखें यहाँ पे आपको 7,700 यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि जो लोन वहाँ पे डिडक्शन हुई है वही यहाँ पे भी सेम है, एज इट इज़ है। और इस तरह से हमारा यहाँ पे एडवांस की डिडक्शन भी आ रही है। ठीक है, आई होप कि ये हमारा जो डेटाबेस है ये कंप्लीट जो एक पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होना चाहिए उन चीज़ों को कवर कर रहा है। बाकी इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन करवानी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो वो भी हम करके आपको दे सकते हैं। अच्छा, बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो सेक्शंस हैं वो कोई ख़ास और चीज़ें नहीं हैं इसमें। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच यूज़र का एक ऑप्शन है, तो आप यहाँ से यूज़र स्विच कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज़ का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप टॉप पे आप लोगो, अगर लोगो पे क्लिक करेंगे तो ये डेवलपर जो है आप हमको रीच कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे चैनल जो है वो उसका लिंक है, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक था। आई होप कि आपको ये डेमो अच्छा लगा होगा और ये डेटाबेस आपको पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक से मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।